हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। एक्सेल के हमने बहुत सारे पार्ट बना चुके हैं, तो यदि आपने उसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप एक्सेल के बहुत सारे जो हमने पार्ट बनाए वो देख सकते हैं। और यदि आपने एमएस वर्ड के पार्ट नहीं देखे तो वो भी आप पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हमने एक एक्सेल की फाइल ओपन कर ली है। अब एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद में हमने इसके पहले की वीडियो में क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन, फॉन्ट वाला ऑप्शन, अलाइनमेंट वाला ऑप्शन, नंबर वाला ऑप्शन, स्टाइल वाला, सेल वाला और एडिटिंग वाला ऑप्शन हमने समझा दिया है। तो यदि वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और इसके बाद में हमने इसके पहले की वीडियो में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स समझाया है, तो यदि आपने वो भी नहीं देखा है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का फॉर्मेट आप पूरा डिटेल में बना सकते हो। आज हम क्या करेंगे, जीएसटी वाला बिल बनाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या करा है कि मैंने एक बिल बना के रख लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको वो चीजें समझा दूं। फिलहाल में देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमको एक फॉर्मेट बनाना है जीएसटी वाला, तो हमने यहाँ पे क्या करा, कंपनी का नेम टाइप करा। इसके बाद में हम इनवॉइस, मतलब जो भी आप बिल बनाते हो उसको एक इनवॉइस बोलते हैं। इसके बाद में स्ट्रीट एड्रेस लिख दिया, उसका जीप कोड लिख दिया, उसके मोबाइल नंबर, हमने फोन नंबर लिख दिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डेट लिखेंगे, बिल की क्या डेट है, इनवॉइस नंबर क्या है, कस्टमर का नेम क्या है और यहाँ पे ड्यू डेट क्या है, यानी कि वो पेमेंट उसको कब तक उसको करना है। इसके बाद में बिल नेम, मतलब किसके नाम से बिल बनेगा, तो हमने कस्टमर का नाम यहाँ पे ऐड करा। यदि कस्टमर का कोई फर्म है या फिर कंपनी है तो हम कंपनी या फिर फर्म का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। स्ट्रीट में हम क्या करेंगे कि यदि मान लीजिए कि मतलब उसका एड्रेस हमको कुल मिला के यहाँ पर डालना है और यहाँ पर हमको उसके मोबाइल नंबर ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करा, एक सीरियल नंबर लिखा 1 2 3 4, मतलब यदि कस्टमर कोई सा भी प्रोडक्ट ले रहा है तो वो एक सीरियल वाइज वो यहाँ पर नंबर हम लिख देंगे। प्रोडक्ट का नेम लिखा हमने, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने माउस लिया है तो माउस लिखा, हमने कीबोर्ड लिखा, मॉनिटर, सीपीयू, एलईडी। आप यहाँ पर अदर चीजें भी लिख सकते हो जो आपके बिल के अकॉर्डिंग हो सकती है। इसके बाद में हमने जैसे फॉर एग्जांपल माउस का जो रेट रखा है, हमने मान लीजिए कि 200 रुपये पर माउस का, मतलब एक माउस की कीमत क्या है, 200 रुपये है। पर हमने क्वांटिटी क्योंकि बल्क में ली है, हमने 10 क्वांटिटी ली है, तो यानी कि हमारे पास एक माउस 200 रुपये का है, यानी टोटल माउस हमारे पास 10 है, यानी कि हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, 10,000। यदि आपने कीबोर्ड मान लीजिए 300 रुपये का एक कीबोर्ड है और आपकी क्वांटिटी जो है वो 10 है, तो हमने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 3,000 रुपये मिल जाएगा। मैं आपको डिटेल में यहाँ पे चीजें समझाऊंगा। इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सारी चीजें करें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इस टाइप की सेल लेना है, यहाँ पे सारी चीजें आप लिख लेना। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। और वीडियो यदि कम समय की रहेगी तो आप भी उसे अच्छे से देख पाओगे और उसको समझने में भी आपको आसानी रहेगी। तो चलिए इस टाइप से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, यहाँ पर सारी चीजें लिख लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी से यहाँ पे पूरी चीजें डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने लगाया, ये फॉर्मूला भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्लिक करें तो देख लीजिए आप एफएक्स में यहाँ पे कोई सा फॉर्मूला भी फिलहाल में नहीं आ रहा। तो माउस का हमने जैसे मान लीजिए माउस का एक अमाउंट हमने लिखा है कि हमने यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, माउस का हमने एक अमाउंट लिख लिया, 200 रुपये का माउस है। और क्वांटिटी जैसे हमने अभी 10 लिखी थी तो हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। कीबोर्ड का हमने मान लीजिए क्वांटिटी लिख रहे हैं, यहाँ पे हम रेट लिख रहे हैं कीबोर्ड का कि 300 रुपये का एक कीबोर्ड है और क्वांटिटी हमने लिख ली 10 कीबोर्ड हमने लिए हैं। मॉनिटर का हमने मान लिया कि 5,000 रुपये का एक मॉनिटर है और क्वांटिटी हमने 5 ली है। यदि हमने सीपीयू की, जैसे सीपीयू का रेट क्या है, 4,000 रुपये और हमने क्वांटिटी कितनी ली है, 5। और एलईडी एक हमने कोई सी बुलवाई है 8,000 रुपये की और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कितनी है, 2। हम क्या करेंगे, जब भी टोटल अमाउंट आपको निकालना होगा तो आपको इक्वल लिखना है, रेट इंटू क्वांटिटी। आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, रेट पर क्लिक करना है और क्वांटिटी इंटू का सिंबल लगाकर क्वांटिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और एंटर करना है। अब आपको सेकेंड वाले पर मल्टीपल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉ करना है। ड्रैग एंड ड्रॉ करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, यदि आप फॉर्मूला लगाते हो तो भी काम में हो जाएगा। पर फॉर्मूला लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने एक फर्स्ट वाले सेल में फॉर्मूला लगाया है तो वही वाला रिलेशन हमको लगाना है, सेम रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉ करा। सब टोटल का मतलब क्या होता है कि आपको सबको जोड़ना है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। हमने इक्वल लिखा और इक्वल लिखने के बाद में हमने सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, सबको सेलेक्ट करना है पूरे अमाउंट को और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है। यदि आप एंटर करोगे तो आपके पास ये सब टोटल आ गया। यानी कि सब टोटल का मतलब क्या है कि आपने अभी टैक्स पे नहीं करा है, उसमें जीएसटी आपने इंक्लूड नहीं करा है। जब भी हमको जीएसटी लगाना होता है तो हमको यह मानना है कि आपने जो भी प्रोडक्ट की कीमत चुकाई है वो 100% चुकाई है। यानी कि जो 9,300 रुपये जो आपको यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है, 93,000 रुपये, ये क्या है, विदाउट जीएसटी है। तो जब भी आपको जीएसटी लगाना हो, यानी कि जो 93,000 रुपये है वो अभी फिलहाल में 100% के बराबर है, हम इक्वल लिखेंगे। और हमको क्या करना है, जब भी एक जीएसटी वाला फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद में आपको सब टोटल लिखना है, इनटू में जीएसटी अपॉन 100।
ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ इक्वल सब टोटल, तो सब टोटल हमने लिखा, इनटू में हमने लिखा जीएसटी। अब जीएसटी लिखना नहीं है, जीएसटी को परसेंटेज में आपको बताना है। तो जीएसटी परसेंटेज में कितना निकालना है, यहाँ पे लिखा सी जीएसटी यानी होता है सेंटर का जीएसटी और एस यानी होता है स्टेट का जीएसटी। ठीक है, तो हम सेंटर का जीएसटी निकाल रहे हैं 9%, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखना है आपको 100, तो हमने 100 लिखा, इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में हमको क्या निकालना है, एस जीएसटी। अब आपको पता है कि सी जीएसटी भी 9% लग रहा है, एस जीएसटी भी 9% लग रहा है, तो सेम फार्मूले का यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे, इक्वल लिखना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे सब टोटल इनटू में 9/100 और इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों आ गए। अब क्योंकि हमको टोटल निकालना है इसलिए हम इक्वल लिखेंगे, सम का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और आपको क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर आप करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास 1,09,740 रुपए और विदाउट टैक्स का हम कितना पे कर रहे थे 93,000 रुपए। ठीक है, जो हमारा 8,370 रुपए जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों को इंक्लूड आप करोगे तो आपके पास जीएसटी मतलब पे करने के बाद में इतना अमाउंट आ जाएगा। इस टाइप से आपको पूरी बिलिंग बनाना है। यदि आप Ctrl+F2 प्रेस करोगे तो ये पूरी बिलिंग आपको दिख जाएगी। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इनवॉइस है, यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा। फिलहाल में हमने कस्टमर का नेम नहीं लिखा है और डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करा, सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से नेम जमा दिए हैं और यहाँ पे जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है आपने प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे आप रेट लिख सकते हो, क्वांटिटी लिखना है और यहाँ पे अमाउंट करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, सब टोटल लिखना है, यहाँ पे जीएसटी कितना परसेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जीएसटी यदि अलग अमाउंट की निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो इनटू में जो 9% रखा है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 18% या फिर 20% जो भी आप जीएसटी पे कर रहे हो वो यहाँ पर जीएसटी आप रख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जो हमने अभी इनवॉइस बनाई है वो समझ में आई होगी। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहें और हमने जो आज आपको जीएसटी का इनवॉइस बनाना सिखाया है, बिलिंग बनाना सिखाया है, वो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।